हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये है बूटस्ट्रैप 5 का पार्ट 4, जिसमें हमने कवर करने वाले हैं आपका लेआउट एंड ग्रिड सिस्टम। इससे पहले हमने आपका देखा था इंस्टॉल करके प्रीवियस वीडियो में कि कैसे आप बूटस्ट्रैप 5 को इंस्टॉल कर सकते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। एंड इसके बाद इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इनका लेआउट एंड ग्रिड सिस्टम प्रॉपरली। ओके एंड गाइज, ये बूटस्ट्रैप 5 की फुल ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है। इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो। एंड अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। ओके एंड यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं आप, तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप के बारे में बेसिक पढ़ेंगे। तो बेसिक आपका देखेंगे यहाँ पे लेआउट के बारे में थोड़ा सा। ओके एंड लेआउट एंड ग्रिड कैसे काम करता है, वो काम करता है आपका डिवाइस के अकॉर्डिंग। ओके डिवाइस कैसे जो है आपका, लाइक आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आईपैड है, मोबाइल है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है कि डिवाइसेज है। ओके इन पे क्या चाहिए आपको, इनके आपके लेआउट इनके डिफरेंट होते हैं, ग्रिड इनके अलग होते हैं एंड इनके व्यू अलग होते हैं। ओके तो हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव क्या है, देन उसके बाद आपका ग्रिड पढ़ाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ओके तो व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिव डिजाइन में आपका ये क्वेश्चन है, आपका ये इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि क्या बोलते हैं इसको और कैसे इसको रिसॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली बस एक सिंपल चीज लिखी हुई है कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज अप्रोच दैट सजेस्ट द डिजाइन एंड डेवलपमेंट शुड रिस्पॉन्ड टू यूजर, ठीक है, बिहेव एंड एनवायरमेंट बेस्ड ऑन स्क्रीन साइड, प्लेटफॉर्म एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ये जो आपका यूजर होता है ना, अब वो यूजर किस चीज को, डिवाइस को यूज कर रहा है, वो सपोज वो डेस्कटॉप को भी कर सकता है, लैपटॉप को भी कर सकता है, मोबाइल स्क्रीन, आईपैड, कुछ भी, आपको तो नहीं पता। बट आप क्या करेंगे, उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने लेआउट को डिजाइन करेंगे कि वो हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग दिख सके। ओके तो वो स्क्रीन साइज में आ जाता है एंड प्लेटफॉर्म वो कोई सा भी यूज कर रख सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट को हम, ये जो जितने भी 4-5 जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है, इन सबको हम स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग देख के चलते हैं। तो इसमें बूटस्ट्रैप क्या करता है, बूटस्ट्रैप बहुत इजीली आपको ग्रिड सिस्टम बनाने का मौका देता है, तो जिससे हम मेक करके अपनी वेबसाइट बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं आप इन सारे डिवाइसेस पे एंड रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके एंड इसके बाद आप देखेंगे इसी के अंदर क्या होता है कि जब आप कोई भी ग्रिड सिस्टम बनाते हैं तो उसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी, ओके फ्लेक्सिबिलिटी में आप, मैंने जैसे आपको बताया ना कि लाइक कि आपका जो हायर एंड 4K 2K जितनी भी आपकी स्क्रीन होती है, हायर एंड स्मॉल फोन, ओके ये सारी स्क्रीन आप कवर कर सकते हैं किससे, बूटस्ट्रैप की ग्रिड से, जिसके अंदर आपका ग्रिड लेआउट आ जाता है, आपका इमेजेस आ जाता है और बहुत सारी इनकी मीडिया क्वेरी जो है इनकी CSS, ओके जो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके ये चीज तो आ गया आपका किसका, रिस्पॉन्सिव का। ओके कि रिस्पॉन्सिव कैसे और क्यों करते हैं हम, आपकी वो जो लेआउट एंड वेबसाइट है ना, वो बिल्कुल सही तरीके से ओपन हो सके एंड उसको सही तरीके से आप देख सके एंड आपका जो यूजर फ्रेंडली एनवायरमेंट है ना वो बरकरार रहे वहां पे। ओके एंड इसके बाद आप देखेंगे व्हाट इज अ बॉक्स मॉडल। ओके व्हाट इज अ बॉक्स मॉडल में आपको, जैसे मैंने CSS की जिसकी सीरीज देखी होगी आपने, मैंने उसमें ज्यादा वीडियोस तो नहीं अपलोड करी, बट मैंने 10 to 12 उसमें मैंने बताया था CSS बॉक्स मॉडल होता क्या है। यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इन CSS द टर्म्स बॉक्स मॉडल यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट डिजाइन एंड लेआउट। द CSS बॉक्स मॉडल इज इनिशियली अ बॉक्स द रैप्स अराउंड एवरी HTML एलिमेंट। ओके ये एलिमेंट में कैसे अराउंड करता है, इसमें आपका क्या क्या यूज होता है, आप देखेंगे मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड एक्चुअल कंटेंट। तो ये कैसे होता है, इसका थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉक्स मॉडल। ओके बॉक्स मॉडल में आपने देखा कि यहाँ पे आपको कंटेंट दिख रहा होगा सेंटर में। ओके जो आपका ये पिंक कलर का बॉक्स है, ये है आपका सेंटर। इसके आउटसाइड आपको ऑरेंज कलर का बॉर्डर दिख रहा होगा, वो है आपका बॉर्डर, ध्यान रखिएगा। एंड इन्हीं बॉर्डर के अंदर जो व्हाइट कलर का स्पेस आपको दिख रहा है ना, वो है आपका पैडिंग, ध्यान रखिएगा। एंड मार्जिन, इसके अराउंड जितना भी बाहर आपका एरिया है ना, वो सारा का सारा आपका किस में काउंट होगा, मार्जिन में। ओके तो इसी चीज को आप बोलते हैं बॉक्स मॉडल। तो इसी के बिहाफ पे सारी चीजें चलती हैं हमारी, जिसमें हम मार्जिन भी यूज करते हैं, पैडिंग यूज करते हैं, बॉर्डर यूज करते हैं, बट एंड अराउंड ये सारी चीजें हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं एंड समटाइम्स हम नहीं यूज करते। ठीक है तो ये होता है आपका बॉक्स मॉडल। ये भी क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में पूछा ही जाता है गाइस। ठीक है इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आपका क्या है, कंटेनर लेआउट। ओके तो कंटेनर लेआउट है क्या, बेसिकली बूटस्ट्रैप कंटेनर लेआउट है क्या। ओके तो इसके अंदर आप सबसे पहले पॉइंट देखेंगे, आपका कंटेनर आर द मोस्ट बेसिक लेआउट एलिमेंट इन बूटस्ट्रैप। जो बूटस्ट्रैप के अंदर सबसे कॉमन और सबसे पहले यूज करने वाली क्लास जो मिलती है ना हमें बूटस्ट्रैप की तरफ से, वो कंटेनर ही मिलता है। अब कंटेनर को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि लाइक जैसे कि आपको मकान बनाना है। ओके तो मकान बनाने से पहले आपको चारों तरफ एक बाउंड्री करनी पड़ती है ना, तो उसी बाउंड्री का काम करता है आपका कंटेनर। ठीक है इसी क्लास का यूज करते हैं। इस क्लास के बिना हम कुछ भी स्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं कर सकते बूटस्ट्रैप के अंदर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे कंटेनर्स आर यूज्ड टू पैड द कंटेंट इनसाइड देम।
कि जितना भी हमारा कंटेंट होता है ना वो इसके अंदर होता है, एंड इसके अंदर भी कहाँ पे होता है वो उसका भी एक फॉर्मेट है, वो भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे होता है वो सारा। तो इसके बाद आप देखेंगे देयर आर 2 कंटेनर क्लासेस अवेलेबल। बूटस्ट्रैप हमें 2 कंटेनर क्लास अवेलेबल कराता है, तो वो कौन कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट होती है आपकी द कंटेनर क्लास प्रोवाइड्स अ रिस्पॉन्सिव फिक्स्ड विथ कंटेनर। जो आपकी कंटेनर होती है ना, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि पहले तो 2 क्लास होती है, वो कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी कंटेनर, एक होती है कंटेनर फ्लूइड। ओके, कंटेनर फ्लूइड क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो कंटेनर क्या होता है, जो कंटेनर नाम की क्लास है ना आपकी, उसकी फिक्स कुछ ना कुछ विड्थ होती ही होती है, ध्यान रखिएगा इस। अब वो क्यों होती है वो सारा कुछ मैं अभी आपको एग्जांपल में समझाऊंगा इसी में, यहाँ पे डेमो देते हुए। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में आपको क्या है, द कंटेनर फ्लूइड क्लास प्रोवाइड्स अ फुल कंटेनर, ओके, द इंटायर विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंटेनर क्लास क्या है कि फिक्स उसकी पिक्सल्स में विड्थ होती है कुछ ना कुछ, बट कंटेनर फ्लूइड आपकी क्या होती है कि एज टू एज। ओके, एच टू एच जाने के लिए होती है आपकी, लाइक आपने देखा होगा आजकल की वेबसाइट्स बहुत एच टू एच जाती है। वो क्या करते हैं कि लाइक कंटेनर फ्लूइड यूज करते हैं, जिससे कि आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट एडजस्ट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ओके, बट आपको क्या होता है, समटाइम्स आपको कोई कंटेंट सेंटर पॉइंट करना है, बीच में चाहिए, उस पर लिमिट लगाना है, तो लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, तब उसके लिए कंटेनर यूज करते हैं। तो हम इन 2 क्लास का यूज तो करते ही करते हैं। अगर हमें कंटेनर फ्लूइड यूज कर रहे हैं तो कंटेनर नहीं करेंगे, अगर कंटेनर कर रहे हैं तो कंटेनर फ्लूइड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड, एंड कंटेनर फ्लूइड में जैसे मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया कि लाइक की विड्थ इज ऑलवेज 100%, हमेशा ये 100% का रहेगा हर स्क्रीन पे, ध्यान रखिएगा। एंड कंटेनर का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायमेंशन ऑफ फिक्स्ड कंटेनर। ओके, ये 2 चीज मैंने डिफरेंट डिफरेंट आपको बताई, एक होता है आपका पिक्सल बेस पे, एक होता है परसेंटेज। ओके, अब ये क्या डिफरेंस है, कैसे काम करता है वो देखिए आप। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप कंटेनर लेआउट में ही, तो यहाँ पे आपके सामने मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये है बूटस्ट्रैप का, ठीक है, कि जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट आपको प्रोवाइड कराती है एग्जांपल, वही एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पे आपके सामने क्या क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये ना स्क्रीन साइज है, ध्यान रखिएगा। इन स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर रखा है कि अपने पिक्सल्स में, कंटेनर नाम की क्लास को पिक्सल्स में आप देखेंगे कि सबसे छोटे पे तो इन्होंने 100% कर दिया, स्मॉल पे 540 कर दिया, फिर मीडियम पे 720, फिर उसके बाद 960, फिर 1140, एंड उसके बाद अभी जो अभी नई क्लास इन्वेंट हुई है ना 5 में, वो है आपकी XXL, ठीक है। तो वो है आपके यहाँ पे 1320 की, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। इससे पहले बूटस्ट्रैप 4 में हमारे पास बस कौन सी क्लास थी, XLG की, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1140 वाली, ठीक है। बट इन्होंने यहाँ पे क्या इन्वेंट कर दिया, अब एक और नई क्लास आ गई जिसका नाम है XXL, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद आप SM में क्या है कि आपका स्मॉल स्क्रीन के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, MD के लिए इन्होंने बना रखा है, LG के लिए बना रखा है, XL के लिए बना रखा है, XSL के लिए, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। एंड फ्लूइड में आप देखेंगे नीचे कंटेनर फ्लूइड में, तो यहाँ पे आपको हर स्क्रीन साइज पे वो 100% का दिखेगा। यही मैं आपको समझा रहा हूँ गाइस, कि आपका कंटेनर हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ चेंज करेगा, बट आपका कंटेनर फ्लूइड हर स्क्रीन के पे एक सिमिलर विड्थ रखेगा अपनी, क्या, 100%। और वो अपने आप को चेंज कैसे करेगा, जो भी स्क्रीन साइज उसको मिलेगी उसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा वो। ओके, वो आपकी डेस्कटॉप हो सकता है, आपका आईपैड हो सकता है, फोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट है आपके पास ग्रिड क्लासेस, ठीक है। ग्रिड क्लासेस में आपके पास क्या क्या है, तो बूटस्ट्रैप ग्रिड फीचर्स, ओके। एंड इस फीचर्स में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप्स ग्रिड सिस्टम अलाउज अप टू 12 कॉलम्स अक्रॉस द पेज, कि इसमें सिंपल सा इस लाइन में बोला जा रहा है कि लाइक कि बूटस्ट्रैप हमें ना जो ग्रिड सिस्टम अलाउ करता है उसके अंदर हम 12 कॉलम्स बना सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा 12 कॉलम्स। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के आगे जितनी चीज पढ़ाऊंगा ना मैं अभी, वो इसी पे डिपेंडेंसी होगी। ओके, तो इसके बाद आप देखेंगे रो। ओके, अब कंटेनर तो मैंने आपको बता दिया, कंटेनर फ्लूइड। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है ना, वो रो ही होती है। ओके, अब रो क्यों लेते हैं, कैसे बनाते हैं, और इस क्लास का क्या यूज है, ये सारा कुछ तो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। बट जब भी आपको कोई कॉलम क्रिएट करना होगा ना बूटस्ट्रैप में, उससे पहले आपको रो एंड कंटेनर तो लेना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये क्योंकि फ्लो है इनका, सबसे पहले आपका कंटेनर जो कि आपको रैप कर रहा है पूरे कंटेंट को, उसके बाद रो कि आप कितने रो में आप चाहिए। लाइक सपोज आपने रो की 3 क्लास ले ली, तो आपकी वो 3 क्लास किस में गिनी जाएगी, रो में गिनी जाएगी, 1 2 3। एंड उसके अंदर आप जितने कॉलम डिवाइड करने हैं उसके लिए हमारे पास कितने नंबर है, 1 से लेके 12 तक, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, इसका एग्जांपल मैं अभी आपको समझाता हूं आगे चल के। एंड इसके बाद आप देखेंगे कॉलम्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे क्या क्या सपोर्ट करता है वो देखिए। सपोर्ट वेरियस स्क्रीन रिवोल्यूशन लाइक एक्सेस, SM, MD, LG, XL, XSL, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीन साइज दिखा दिए 5,
ये जितने भी हैं। एंड इसमें जो छठा है ना स्मॉल स्क्रीन वाला, ये हम नहीं यूज करते हैं समटाइम्स। इससे पहले 3 तक यूज हो रहा था, 4 में भी नहीं कर रहे थे, अब 5 में तो हम करते ही नहीं। क्यों नहीं करते वो सब हम देखेंगे प्रैक्टिकल में, जब मैं आपको पूरा स्क्रीन दिखाऊंगा छोटी बड़ी करके सब कुछ, जिससे कि आपको डायरेक्ट समझ में आए चीजें। ठीक है, ये थ्योरी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको क्योंकि जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस आएंगे आपके, आप उनको करेक्ट कर सकें एंड क्लियर कर सकें इजीली। ओके, एंड इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आपके पास है बूटस्ट्रैप ग्रिड। ओके, बूटस्ट्रैप ग्रिड में आपके पास सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कॉल 1, और कॉल 1 कितने हैं, ये है टोटल 12। ध्यान रखिएगा, यही मैं आपको समझा रहा था, जितने भी हमें मिलती है ना क्लासेस वो 12 ही होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, जितने कॉलम हमें अलाउड करता है ना आपका बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, वो है 12। तो मैंने यहाँ पे क्या है कि 12 बना रखा है। ये तो पहली चीज हो गई कि आपको 12 कॉलम बनाने हैं, तो कैसे बना सकते हैं, कॉल 1 कॉल 1 कॉल 1 कॉल 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप, तो नेक्स्ट में आपको क्या चाहिए, पूरा फुल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, कॉल 12। ठीक है, कि आपने 12 के 12 यूज कर लिए यहाँ पे, एंड उसने क्या करा, पूरा फुल स्क्रीन पे कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे, तो इसके बाद आपके पास है क्या, सपोज आपको 12 में से ना डिवाइड करना है, पहले पार्ट को आपको देना है 4, बाकी को आपको देना है 8 बचा हुआ, तो उसमें आपने क्या करा, कॉल 4 ले लिया, एंड उसके बाद में कॉल 8 ले लिया। ध्यान रखिए, जो भी आपको डिवाइड भी करना है ना, वो 12 में से ही करना है हर बार, आपको कुछ और एक्स्ट्रा लेना ही नहीं है, ना 13 ना 14। ठीक है, आपको 12 लेना है या 12 से कम लेना है, ध्यान रखिएगा, ज्यादा नहीं ले सकते आप, कुछ भी हो जाए। ओके, एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कॉल 4 कॉल 4 कॉल 4, इट मीन्स की लाइक कि आपके 3 डिप बनाने हैं आपको, तो 3 के लिए 3 कॉलम कैसे क्रिएट होंगे, आपके 4 4 4 से, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आपको 3 से 4 कॉलम बनाने हैं अब, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एंड यहाँ पे क्या करेंगे आप, कॉल 3 कॉल 3 कॉल 3 कॉल 3, जिससे कि आपके 4 बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे एंड 4 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। एंड इसके बाद आपको 50-50 का डिवाइड करना है, लाइक आपको 12 में से 6 लेना है, तो आप क्या करेंगे, कॉल 6 कॉल 6। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ग्रिड सिस्टम जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, होप करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले रो आपकी 12 की, उसके बाद इसके बाद नीचे जो आपको फुल विड्थ में चाहिए उसके लिए, एंड उसके बाद आपको 2 पार्टीशन करने, एक 4 का एंड एक 8 का, उसके लिए बताया मैंने। एंड उसके बाद आपको 3 पार्टीशन का मैंने बताया, उसके बाद मैंने 4 पार्टीशन का, एंड उसके बाद 50-50 2 पार्टीशन का। ओके, इसी पूरे के पूरे ग्रिड सिस्टम में जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, इसी के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी वेबसाइट बन सकती है गाइस। ओके, एंड इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल में करके तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आपका क्या है कि ग्रिड ऑप्शंस, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो बूटस्ट्रैप ग्रिड फीचर्स में आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले आपका एक्स्ट्रा स्मॉल, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, स्मॉल, मीडियम, आपके पास लार्ज, एंड उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ओके, जिसका नाम है आपका XXL। ओके, एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नीचे एग्जांपल में, तो एग्जांपल में आपके पास कंटेनर है एंड क्लास फिक्स। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि XS पे हम क्या करते हैं, हम यूज नहीं करते उसकी फॉर्म को, अब उसके बदले क्या आ गया, डॉट कॉल आप रख दीजिए, वो आपका मोबाइल पे आपका कितने 576 से नीचे वो ले लेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद आप SM पे क्या कर रहे हैं, तो देखिए SM की स्क्रीन साइज को वो बता रहे हैं 540 पे कंटेनर कितना हो जाता है, एंड उसको लिखते कैसे, कॉल -SM, ध्यान रखिएगा, ये सारा कुछ मैं प्रैक्टिकल में आपको तो करके दिखाऊंगा ही। एंड इसके बाद MD पे देखिए 720 हो जाता है आपका कंटेनर, एंड नीचे कैसे लिखते हैं, कॉल MD। ठीक है, एंड उसके बाद LG स्क्रीन पे देखेंगे आपका कितना है कंटेनर, 960 का है, एंड उसके बाद लिखते कैसे, कॉल LG। इसके बाद देखेंगे एक्सेल 1140 है आपका, इसके बाद कॉल एक्सेल लिखते हैं यहाँ पे। इसके बाद डबल एक्सेल में देखेंगे आप यहाँ पे, तो देखिए 320 एंड एक्सेस है। ये था सारा का सारा आपका ग्रिड सिस्टम, एंड इस ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलती हैं। एंड इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया कि लाइक 3 क्लासेस आपके लिए बहुत मेन इसमें रोल प्ले करती हैं। पहला आपका कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड एंड रो। ओके, एंड रो के बाद जितना भी ये ग्रिड सिस्टम मैंने आपको इसमें समझाया दिखाया एग्जांपल में ना, ये सारी चीजें उसमें वर्क करती हैं। ओके, एंड कैसे उसके अंदर करा जाता है, कैसे उसमें हम देखते हैं सारी चीजें, वो सारा कुछ तो हम देखेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा, मैं आपको कंटेनर फ्लूइड का आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ कोड पे। तो चलते हैं अपने एडिटर पे सबसे पहले। सो गाइज यहाँ पे अपनी फाइल पे आ चुके हैं हम, जो ये वही फाइल है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी, बस इसका नाम मैंने यहाँ पे इसके फोल्डर को चेंज कर दिया, यहाँ पे डेमो 1 कर दिया मैंने। एंड इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं मेटा टैग के बारे में बता दूंगा आपको, ये कन्वर्ट करने के लिए होता है आपका चेयर सेट। ठीक है, एंड ये डॉक टाइप तो आपको पता है HTML5 के लिए यूज करते हैं हम, एंड ये लैंग्वेज के लिए। ओके, एंड इसके बाद ये यहाँ पे मेटा टैग नेम है ना, व्यू कोड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे हमारा। अभी ये जो बूटस्ट्रैप हम यूज कर रहे हैं ना, वो क्यों यूज कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिव में हम क्या यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक आप ये लाइन नहीं लिखेंगे ना पूरी, ये लाइन के बिना आपका कुछ भी रिस्पॉन्सिव नहीं दिखेगा। जो भी आपने डेस्कटॉप पे बनाया होगा, आपको मोबाइल पे, आईपैड पे, जितनी भी छोटी स्क्रीन होंगी ना, आपको सब पे वो सेम स्क्रीन दिखेगा।
जब आप ये मेटा टैग नेम में व्यू पोर्ट डिफाइन करते हैं तो वो क्या करता है वो देखिए। उसके बाद हम कंटेंट के अंदर यहाँ पे विड्थ, डिवाइस विड्थ, इट मींस कि जो आपकी डिवाइस है ना उसका साइज कुछ भी हो, हम उसे बता रहे हैं कि वो क्या करना चाहिए कि अपने अकॉर्डिंग विड्थ, जो उसकी डिवाइस का विड्थ है ना उसके अकॉर्डिंग ही उस कंटेंट को दिखाए। तभी आपने देखा होगा कि लाइक आपके डेस्कटॉप पे जो भी चीज होती है ना वो मोबाइल में आके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करती है एंड डिफरेंट पोजीशन आ जाती है, डिफरेंट डिजाइन आ जाता है आपका। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव है गाइस प्रॉपर। वो किसके थ्रू होता है? वो इसी मेटा टैग की लाइन की वजह से होता है। एंड इनिशियल स्केल 1.0, इट मींस कि जो आपका हमने क्या करते हैं यहाँ पे 1.0 क्यों लिखा है स्केल को, आप यहाँ पे ना कुछ भी लिख सकते हैं, स्केल कितना करना चाहिए 2, 3, 4, वो जूम, बहुत सारी वेबसाइट जूम करने का ऑप्शन देती है, बट हम क्या करते हैं कि लाइक जूम करने का ऑप्शन नहीं देना है हमें। आप इस चीज को इसलिए प्रेफर करें कि आपकी जो वेबसाइट है ना वो नॉर्मल जो आपको दिखती है 100% पे ना वैसे ही दिखे, लाइक जैसे डेस्कटॉप पे आपको शो हो रहा है वैसे ही आपको फोन पे शो होना चाहिए। क्यों एक्स्ट्रा जूम करने का ऑप्शन आपको वहां पे प्रोवाइड कराना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे श्रिंक टू फिट नो, ओके, इट मींस कि लाइक कि जो भी आपका कंटेंट है ना वो एक्स्ट्रा ओवरलैप ना हो, ध्यान रखिएगा। इसका यही मतलब है। इस लाइन को आप जब लिखेंगे इसमें तो इससे क्या होता है कि जब आपका जितना भी कंटेंट आपको जो डेस्कटॉप पे शो हो रहा है वो आपके एक स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिक्स दिख रहा है, वैसे ही आपको मोबाइल पे भी चाहिए। तो उसी चीज के लिए हम ये मेटा टैग यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड टाइटल तो आपको पता है, टाइटल में जो आप लिखते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने बूटस्ट्रैप 5 की ऑफलाइन फाइल को यहाँ पे कॉल करवा रखा है, सीडेन को नहीं करवाया। मैंने जो भी आपको दोनों मेथड बताए थे वो प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा उसको तो। एंड उसके बाद मैंने एक CSS फाइल अपनी बना रखी है, अगर कुछ भी हमें चेंज करना हुआ और कुछ लिखना हुआ तो हम अपना लिखेंगे, अदरवाइज तो हम बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे JS का लिंक है, ठीक है। एंड JS की फाइल को मैंने यहाँ पे कॉल करवा रखा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, तो JS की फाइल यहाँ पे कॉल करवा रखी है मैंने। एंड इसके बाद अब आपको कैसे करना है, कैसे कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड कैसे काम करता है वो देखिए। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा एक क्लास डिव पे, ठीक है। इस डिव पे क्या आने वाला है, सबसे पहले तो मैं आपको कंटेनर समझाऊंगा। कंटेनर में मैं ले लेता हूँ डेमो1, ये मैंने एक डिव ले लिया। इस डिव को हम क्या करेंगे, ब्राउजर पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ ब्राउजर पे ओपन अपनी फाइल है। मैं करूंगा यहाँ रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे डेमो1 यहाँ पे दिख रहा है कुछ, बट अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि कंटेनर कहां तक आपका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सेम कंटेनर नाम की क्लास को जो अपनी फाइल है ना CSS की उसको ओपन करूंगा मैं, ठीक है। ये रही मेरी फाइल। एंड मैं यहाँ पे लूंगा इसको कंटेनर। एंड इस पे मैं क्या कर दूंगा, बॉर्डर सबसे पहले 10 पिक्सल का, ठीक है, सॉलिड। एंड सॉलिड के बाद में यहाँ पे कर दूंगा ग्रीन कलर बता रहा हूं मैं, ओके। एंड ये मैंने यहाँ पे फाइल कॉल करवा रखी है, ओके। ये इसी चीज के लिए क्योंकि डायमो आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कस्टम CSS का एक फाइल रख रहा हूँ, ओके। इसके बाद चलेंगे अपनी यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के तुरंत बाद आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर आ गया, ओके। इट मींस कि जो आपका कंटेनर है ना उसकी विड्थ मेरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ तक आ रही है बस। एंड इसकी विड्थ कितनी है तो वो देखेंगे कैसे, इंस्पेक्ट करेंगे आप यहाँ से। इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको ये डिव सिलेक्ट करना है। ये डिव सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ओके। एंड इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले मेरी जो CSS लगी है, हमने 10 बॉर्डर के लगाया था यहाँ पे, बॉर्डर की 10 पिक्सल की, तो वो तो आपको विजिबल हो ही रहा है। इसके साथ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मिन विड्थ, ओके। एंड मिन एंड मैक्स में समझिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका क्या है। मिन मतलब होता है कि मिनिमम से इससे ऊपर, ओके। अब मिनिमम इतना तो रहेगा ही रहेगा। अब इन्होंने मिन विड्थ लगा दी कितनी, 1400 पिक्सल। 1400 पिक्सल तक ना कितना आपको मान के चलना है कंटेनर को क्या मान के चलना है अपने आप को, कंटेनर को मान के चलना है 1320 पिक्सल का, जो कि मैंने अभी आपको थ्योरी में समझाया। तो वही मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे अलाउ हो रहा है क्योंकि मेरी फुल HD स्क्रीन है इसके लिए, ठीक है। एंड इसी के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये कंटेनर है। इसके बाद मैं थोड़ा सा छोटा करके चलता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिव का ही पार्ट आपको दिखा के चलता हूँ। स्लोली मैं इस चीजों को करते चलता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके, ठीक है। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 960 हो गया, क्यों? क्योंकि ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 1058, इट मींस की मिनिमम, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए चेंज होते 1140 हो गया आपका। आपको समझ में आ रहा है? जैसे ही देखिए आपको जैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। इस नंबर को फॉलो करिएगा आप, यहाँ पे चेंज कैसे हो रहा है, कितनी स्क्रीन साइज पे कैसे चेंज कर रही है, देखिए चेंज करा आपने, ठीक है। एंड इसके बाद थोड़ा और छोटा करेंगे, थोड़ा और छोटा करते ही देखिए अब आप कितने पे अभी 900 पे, बट 900 पे यहाँ पे क्या चल रहा है आपका 720 पिक्सल का चल रहा है। इसके बाद थोड़ा सा और छोटा करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए कितना आ रहा है आपका 540 का आ रहा है। इसके बाद थोड़ा सा और छोटा करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा और छोटा करने के तुरंत बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपका विड्थ कितनी हो गई आपकी 100% की। इट इन द सेंस क्या है आपका, जो भी इनकी सबसे छोटी मीडिया क्वेरी है ना जो मैंने आपको बताई थी XS की, उसके बाद ये क्या करते हैं कंटेनर को भी आपका 100% की विड्थ दे देते हैं। बट उससे ऊपर की जितनी भी स्क्रीन होती है ना उसमें वो क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, जो कि मैं आपको अभी एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो कि आपको दिख रहा होगा हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो चेंज कर रही है अपने आप को।
ये तो हो गया आपका किसका, ये कंटेनर का पार्ट था। अब इसी के बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आपका कंटेनर फ्लूइड बनाऊंगा। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा आपका अगेन एक डिव। दोनों के डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। ये देखिए कंटेनर लिया मैंने, कंटेनर फ्लूइड, तो मैंने ये डिव ले लिया यहाँ पे। इस डिव को मैं यहाँ पे इसकी क्लास को कॉपी करने के बाद पहले तो मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा दूं। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा डेमो 1 यहाँ पे आ रहा है। एक डेमो 1 आपका वहां है जो कंटेनर है मेन, एंड एक यहाँ पे आ रहा है आपका। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ पे स्टाइल कर लेता हूँ जिससे कि आपकी कंफ्यूजिंग दूर हो सके एंड आप समझ सके अच्छे से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर लेता हूँ, 5 पिक्सल का ही बॉर्डर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड इसके साथ देता हूँ रेड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किसके लिए, ये कंटेनर फ्लूइड के लिए, एंड ये है था आपका कंटेनर। ओके, इसके बाद चलेंगे यहाँ पे वापस करेंगे रिफ्रेश, मैं यहाँ से रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट को हटाऊंगा, एंड इसके बाद देखोगे तो आप ये देखिए आपका कंटेनर फ्लूइड ना आपका पूरी स्क्रीन पे ले रहा है मेरी, जो कि मैंने अभी आपको थ्योरी में समझाया था, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था अपनी थ्योरी में। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा पूरे अच्छे तरीके से कि आपका ये कंटेनर है, कंटेनर फ्लूइड, एंड जो कि आपका H2H चल रहा है। अब इसको देखेंगे कैसे, ये देखिए एग्जांपल समझिए इसका कैसे। आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, 100% है फ्लूइड, आपका 100% है, ध्यान रखिएगा हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग। मैं जिस स्क्रीन पे भी चला रही हूँ, देखिए मैं वाइडर भी कर दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1480 का। उसके बाद भी यहाँ पे देखिए मैं छोटा करते जा रहा हूँ। आपकी ये आपका रेड बॉर्डर वाले को फॉलो करिएगा, रेड बॉर्डर वाला आपका H2H ही चल रहा है, देखिए। बट बाद में आपका कंटेनर भी आके उसके अकॉर्डिंग हो जाता है फोन पे आने के बाद, ठीक है, स्मॉल स्क्रीन पे। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए बिल्कुल H2H बिल्कुल। एंड देन उसके बाद वो आपका क्या है, कंटेनर देखिए, कंटेनर को एक फिक्स विड्थ मिलती है, वो अपना क्या करता है उसको सेंटर में कर देता है लिमिट के अकॉर्डिंग स्क्रीन साइज के। बट कंटेनर फ्लूइड क्या करता है, आपका पूरा का पूरा स्क्रीन के अकॉर्डिंग चलता है कि बिल्कुल H2H। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पूरा H2H चलता है, एंड H2H ही चीजें चलती है। तो ये था आपका कंटेनर फ्लूइड का और कंटेनर किसका, कंटेनर का एंड कंटेनर फ्लूइड का। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बताऊंगा ना, वो क्या होने वाला है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं ना, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉल, जो भी मैंने अभी कॉलम का समझाया वो, एंड रो को एंड कॉलम को कैसे यूज करेंगे आपके कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड के साथ, ये सारा कुछ हम एग्जांपल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि इस वीडियो में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इनका ग्रिड एंड लेआउट का। एंड आपको जो भी डाउट होता है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। जितने भी न्यू यूजर है मेरे चैनल पे, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।